चलो चलो see the last class we did annuity method. What was annuity method, remember? AC का रिमोट किधर है? सुना अभी? एन्युटी मेथड में क्या था? We calculated the present value. Okay, we calculated the present value of goodwill. About your annuity method, what we did in annuity is we found out the present value. Did you get it? मतलब एक साल बाद अगर I want 100 rupees, how much should I invest right now? Can you get that value? What you need to do is just calculate the PV factors. And how to calculate PV factors, you know? Was a simple formula I gave you, 1 into 100 upon 110. The rate is 10%. It is 1 into 100 upon 110. If the rate is 12%, it is 1 into 100 upon 112. And the rate is 14%, it is 1 into 100 upon 114. Is that clear? Yes, sir. So you can easily arrive at the figure you want to invest right now, so that in future you get your desired amount. Correct? So we did that. And उसको गुडविल के केस में कैसे अप्लाई करना है? So गुडविल में भी calculated super profit. अब let's say for example the super profit of a business is 1 lakh. Super profit of a business is 1 lakh. और मैं किसी बिजनेस को खरीद रहा हूँ, तो obviously I will pay for goodwill to that business. Yes. अब the thing is, will that business जो मुझे अपना बिजनेस बेच रहा है, that selling business, will it get super profit of 3 years in 1 year? पूरा 3 साल का सुपर प्रॉफिट लाख उसको 1 साल में मिलेगा क्या? 1 साल का लाख है, 3 ईयर परचेज ले रहा है, मतलब 3 साल सस्टेनेबल है, तो उसको तो 1-1 लाख रुपए 3 साल के ऊपर मिलेगा, राइट? लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको 3 लाख आज ही देने वाले हैं। इसके जगह पे एन्युटी मेथड में क्या करते हैं, वी डोंट गिव देम 3 लाख, वी गिव देम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 3 लाख। हम उसको वो वैल्यू दे देंगे सो दैट अगर वो इन्वेस्ट करके रख दे तो उसको हर साल कितना आता रहेगा, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। दैट्स कॉल्ड एन्युटी। इज दिस क्लियर? तो कैसे ढूंढना है एन्युटी वैल्यू ऑफ गुडविल? इट इज सिंपली पीवी फैक्टर का टोटल इनटू 1 ईयर का सुपर प्रॉफिट। पीवी फैक्टर का टोटल इनटू 1 ईयर का सुपर प्रॉफिट। कितने भी साल वो अभी सस्टेनेबल है, 3 साल है, 4 साल है, उतने साल का पीवी फैक्टर लो और पर ईयर सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर लो, तो प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। याद आया? उसके बाद हमने और 3 मेथड भी किए थे। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्लियर है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट? इट इज एफएमपी माइनस एनपी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल प्रॉफिट? दैट्स नॉर्मल।
and then future maintainable से हमारा normal हटाया so we get super, and then 2 year 3 year 4 year purchase, that is sustainability. उसके बाद एक capital के तरीके से भी goodwill ढूंढा था, that was capitalization. How did you calculate goodwill as per capitalization? पहले हमने capitalized value of business ढूंढा. What is capitalized value of business? It is average profit upon NRR into 100. हमारा प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा, हमने पहले वो ढूंढा, उसमें से अपना एक्चुअल कैपिटल हटा दिया, तो जो एक्स्ट्रा कैपिटल है, इनविजिबल कैपिटल है, जो हमारे बिजनेस में दिखाई नहीं दे रहा, वो होता है गुडविल, वो होता है गुडविल। समझ आया? तो हमने टोटल 4 मेथड सीखे हैं वैसे देखा जाए तो, एक एवरेज प्रॉफिट, एक सुपर प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन और एक एन्युटी मेथड। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? Now one last method, it is not actually a method, it's a variation of average profit. Now see, you understand this concept of weighted average profit. Okay. So what is important? Average profit ज़्यादा important है कि weighted average profit ज़्यादा important है? Weighted average profit ज़्यादा important है, because अब तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, years and profits. Okay. Suppose there are 4 years and you have been given 4 years का profit. Let's say 1,000, 2,000, 3,000 and 4,000. Now if I ask you to get me a simple average of this, what's the simple average? Average will be 10,000 upon 4, that is 2,500. In a way it is correct. तो भैया ऑन एन एवरेज ये बिजनेस 4 साल के ऊपर 2,500 कमाया है, तो आगे भी चांसेस है कि 2,500 कमाएगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज लेने का सेंस क्या बनता है? 4 साल का एवरेज क्यों लेते हो गुडविल के लिए? आप सोच रहे हो कि पिछले 4 साल में ऑन एन एवरेज कितना बनाया, कभी कम कभी ज्यादा, ऑन एन एवरेज कितना बनाया? 2,500। तो आने वाले 2-3 साल तक हम लोग बाद में अज्यूम करते हैं कि ये 2,500 सस्टेनेबल रहेगा, बराबर है? बट when the profit is clearly showing an increasing trend, when the profit is clearly showing an increasing trend, मतलब इधर 1,000 फिर 2,000 फिर 3,000 फिर 4,000, तो क्या लगता है आपको, क्या ये फ्यूचर ईयर्स में ये बिजनेस इतना अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है, तो फ्यूचर ईयर में will it earn an average of 2,500 or something more than that? देख के ही पता चल रहा है। इसीलिए भी असाइन वेट्स, इसीलिए भी असाइन वेट्स। तो वेट्स हर एक बार प्रॉफिट में असाइन नहीं करने होते हैं। When the profits are fluctuating, there is no sense of assigning weights, क्योंकि वो आगे जाके क्या होगा किसी के पापा को नहीं मालूम। If profits are, let's say 1 year का, first year का 1,000 है, फिर 2,000 है, फिर 1,000 है, फिर 4,000 है, now it doesn't make sense assigning weights. अगर वो बढ़ रहा है घट रहा है we don't know. But if the profit is clearly showing an increasing trend or a decreasing trend, weighted average profit will give you a better answer. How? See, इसमें आप क्या करते हो, weights assign कर देते हो. So weights कैसे assign करने हैं? Always in the ascending order. Always in the ascending order. So इसका weight है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4. Always ascending. Now you multiply it with weights, you get product. So 1,000 into 1 is 1,000. 2,000 into 2 is 4,000. 3,000 into 3 is 9,000. 4 into 4 is 16,000. And the total is 30,000. And the total of weights is 10. Now you get weighted average profit. Weighted average profit का formula है total of product. It's total of product upon total of weights. Total of product upon total of weights, which is 30,000 upon 10, that is 3,000. So हमारा normal average क्या था यहाँ पे? Normal average was, that is simple average. Normal मतलब simple average. That was 2,500. But my weighted average is what? 3,000. Which you guessed right. You all told me that in the coming years there are good chances that the profit would be slightly higher than 2,500. Yes or no? Why? Because looking at the trend. So अगर अचीजा होटल अपना बिजनेस मेरे को बेच रहा है,
तो वो अपना प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करेगा, किसके बेसिस पे करेगा, वेटेड एवरेज के बेसिस पे करेगा। क्योंकि उसको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, तो फ्यूचर में भी 2500 से तो ज्यादा ही कमाएगा। तो ये ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली गुडविल ज्यादा हो गया ना, हो गया ना ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर एवरेज प्रॉफिट तरीके से करो तो ये गुडविल है, इंटू 2 इंटू 3। सुपर प्रॉफिट से करो तो इसमें से नॉर्मल हटाना है, तो ये बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली सुपर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर ये बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली कैपिटलाइजेशन में आपका रिक्वायर्ड कैपिटल भी बढ़ जाएगा, एस्टिमेटेड कैपिटल, इट इज दिस अपॉन एनआरएन इनटू 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल नहीं बढ़ेगा लेकिन रिक्वायर्ड कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये आ गया ऊपर। समझ में आ रहा है? सो कौन सा बिजनेस वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई करता है नॉर्मली? जिसका प्रॉफिट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता हो या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता हो। सपोज द प्रॉफिट्स आर शोइंग अ डिक्रीजिंग ट्रेंड, suppose the profits are showing decreasing trend, 4 year profit again, but the profits are 4 3 2 and 1. Now if you see the total is 10, and if you see the average, normal average is same, it is 2500. But now looking at this business, can you take a guess and tell me whether this business on an average will make 2500 or something lesser in future? ये बहती डूबती नहीं है, बराबर है। तो प्रॉफिट घटने के चांसेस ज्यादा है, तो एवरेज से थोड़ा कम रहेगा, तो हम लोग वापस क्या करेंगे, वेट्स असाइन करेंगे। और वेट कैसे असाइन करेंगे? 4 3 2 1 नहीं, वेट्स विल बी ऑलवेज असाइन इन असाइनिंग ऑर्डर, ऑलवेज इन असाइनिंग ऑर्डर। तो प्रोडक्ट ढूंढेंगे, प्रोडक्ट क्या होगा आपका, 4 into 1, 3 into 2 6, 2 into 3 6, and 1 into 4 20,000. Total of weights 10. What's your weighted average profit? Total of product that is 20,000 divided by total of weights, that is 10, so you get 2,000. So can you see the difference? Yes, sir. If you take normal average, you are getting the same answer every time. Whether the profits are increasing, whether the profits are decreasing, वो ट्रेंड को कंसिडर नहीं करता, वो सीधा फिगर उठाता है और एवरेज निकाल लेता है। वेटेड एवरेज गिव्स यू अ बायस्ड रिजल्ट, स्क्यूड रिजल्ट। इफ द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग, वेटेड एवरेज विल शिफ्ट टू द हायर साइड, एंड इफ द प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग, वेटेड एवरेज विल शिफ्ट टू द लोअर साइड। सो इट टेक्स इनटू अकाउंट द ट्रेंड आल्सो, it takes into account the trend also, which is needed for practical business. आगे जाके ये बढ़ने का चांस और ये घटने का चांस, समझ में आया? सो आपको क्वेश्चन में शायद ही कभी बोलेगा कि वेटेड एवरेज कैलकुलेट करो। ओके, वेटेड एवरेज करने बोला तो ऐसा करने का, और वेट कभी जिंदगी में डिसेंडिंग ऑर्डर में लेने का। चाहे प्रॉफिट बढ़ रहा हो, चाहे प्रॉफिट घट रहा हो, weights will be always taken in what? Ascending order. Least weight to the earlier and latest में highest. बराबर है? Now formula clear है? It is total of product upon total of weights. When the trend is increasing, your profits, weighted average will show a slightly higher value than the normal average. दिख रहा है ये? Weighted average will be slightly bigger than the normal average, and when the trend is decreasing, it will be slightly lower than the normal average. Can you see that? मिला यहाँ तक? अभी प्रॉब्लम में how will you decide? प्रॉब्लम में how will you decide कि weighted average करना है कि normal? क्वेश्चन में दिया है weighted average, तो झक मार के weighted average करना है, चॉइस ही नहीं आपके पास। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं करता, क्वेश्चन कुछ मेंशन तो भी एज अ सीए स्टूडेंट अगर आप इसमें वेटेड एवरेज करते हो, नॉर्मल एवरेज की जगह यू डू, इट गिव्स ब्राउनी पॉइंट्स। एग्जाम को लगता है हाँ इसको कंसेप्ट पता है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया वेटेड एवरेज, तो भी आप वेटेड एवरेज कर सकते हो, इट्स बेटर। लेकिन कब करने का? एरे हर प्रॉफिट पे नहीं,
only and only increasing or decreasing trend. If the profits are 4,000, 3,000, 5,000, 2,000, will you apply weights? Doesn't make sense. Only if the profit is clearly showing an increasing or a decreasing trend. और वो decreasing trend ऐसा नहीं है कि हजार का फर्क तो होना चाहिए. It may be 60, 50, 30, 10 decreasing trend. 10, 40, 80, 1 lakh increasing trend. Increasing या decreasing clear trend है, या तो ऐसे जा रहा है या तो ऐसे जा रहा है, तो you assign weights. वरना weights assign करने का, और अगर question is silent, weights assign करना है नहीं करना है मालूम नहीं और simple average कर लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. लेकिन अगर वेटेड एवरेज से करोगे अच्छा इंप्रेशन आता है, मार्क्स अच्छा मिलने का चांस है. हमेशा 1 2 3. ये इनिशियल में कम और लेटर में ज्यादा. हमेशा जो ट्रेंड जा रहा है ना, इसका चांस सबसे कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है. So, earliest 1 is the lowest one probability wise. Out of 10, इसका 1/10 है, इसका probability 2/10 है, इसका 3/10 है, इसका 4/10 है. अगर 10, 20, 20, 40 profits. Sir, increasing trend. और वो unusual expense या unusual profit है वो એના લીધે ફરક આવી તો એ બધું કાઢી લઈએ ને આપણે પહેલા જ. એ કાઢ્યા પછી અગર increasing હોય તો એ કાઢ્યા પછી બધું આ FMP છે. FMP એટલે પાસ્ટના પ્રોફિટ એડજસ્ટ કર્યા પછી ને ફ્યુચરના પ્રોફિટ એડજસ્ટ કર્યા પછી જે ટ્રેન્ડ દેખાય છે. ફ્યુચર તો નહીં આવે, પાસ્ટ જ આવે. તો increasing trend or decreasing trend you can take. Is it clear? Now all of you look at sub number. इसका फॉर्मूला लिख लो. आपने जहाँ पे बाकी फॉर्मूला लिखे हैं वेटेड एवरेज के, खाली ये लिख लो, ये लिख लो. Weighted average profit is total of product upon total of weights. Now look at sum number 4, module sum, question 4. It's total of product upon total of weights. बस, this is the last. देखो किया, ये रहा खाली इतना ही, ये बॉक्स है ना, इतना ही करना. वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स. Question 4 देखो. Adam and Sam are in equal partnership. They agreed to take Herman as 1/4 partner. For this, it was decided to find out the value of goodwill. Adam and Sam earned profits from 2013 to 16 as follows: 220, 225, 330, 450. On 31st December 2016, the capital employed by Adam and Sam was 15 lakhs. Rate of normal profit is 15%. What is rate of normal profit? NRR. Find out the value of goodwill as per various method. Assume 3-year purchase and annuity interest rate at 15%. Various method बोल के छोड़ दिया तो कितना मेथड है अपने पास? 4. एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन एंड एन्युटी. सिंपल. अब एवरेज में कौन सा लूं? वेटेड लूं कि नॉर्मल लूं? तो आपको क्या लगता है क्या लेना चाहिए? वेटेड, क्योंकि द प्रॉफिट्स आर शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. बट इसी क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है वेटेड एवरेज लेने के बारे में, तो अगर आप सिंपल एवरेज से करोगे तो भी चलेगा. रॉन्ग नहीं है, बट दिस इज बेटर. सीए में मल्टीपल आंसर आता है, बोर्ड के जैसा नहीं है सेम आंसर होना चाहिए. सीए पेपर्स में देर आर, इनफैक्ट इंस्टीट्यूट खुद बोलता है कि उसका सजेस्टेड आंसर आपके आंसर से मैच नहीं हुआ तो भी मार्क्स मिलेगा, और नहीं हुआ तो भी कट, मतलब कट भी सकते, मिल भी सकते. सजेस्टेड आंसर लिखा तो मार्क्स मिलना चाहिए, वो भी गारंटी नहीं. हाँ,
Suggested answer are suggested answer. They are not solutions. जैसे कि वो डेप्रिसिएशन का एक शब्द था मालूम है आप लोग सब अटके थे फिर मैंने क्लास में बताया था 3 सॉल्यूशंस थे किसी ने उसको प्रोस्पेक्टिव लिया था किसी ने रिट्रोस्पेक्टिव किया था 3 सॉल्यूशंस थे तीनों में आंसर अलग था तीनों राइट थे इज इट क्लियर अलग भी हुआ यू कैन मेंशन योर assumption यहाँ पे आप assumption ले सकते हो it is assumed that profits are showing an increasing trend hence we have assigned weights और नहीं किया तो भी no weights are assigned it is calculated as per simple average तो भी चले both are correct but question में अगर weighted हो जाए तो झक मार के weightage करना पड़ेगा फिर आपके पास simple का choice ठीक है तो first one I'll go by weighted average because clearly the profits are showing an increasing trend so इधर आपका columns होगा 4 years profits weights and product years profits weights and product see just from 2013 to 2016 देखो profits are I think 2,20,000 2,25,000 3,30,000 and 4,50,000 what order will you assign weights always ascending order product कर लो this is 2,20,000 into 1 2,20,000 225 into 2 is what 4,50,000 this is I think 6,60,000 9 9 lakh Sir, 990 आएगा. 9 lakh 90 and this is 18 lakhs what is the total huh 60 okay you got weights का logic क्या करता है वेट्स फिगर तो लेता है या प्लस ट्रेंड भी लेता है वैल्यू तो कंसीडर करता है प्लस ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड में हायर साइड पे दिखाएगा डिक्रीजिंग ट्रेंड में लोअर साइड पे दिखाएगा तो दिस गिव्स अ बेटर आंसर देन नॉर्मल एवरेज सो गो फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स व्हाट आर योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ दिस बिजनेस 34,60,000 upon 10 which is 3,46,000 3,46,000 are our average profits. अभी इसमें कुछ past, abnormal item, future normal कुछ नहीं दिया है. ये ही अपना average हो गया. Next step is go for ये अपना average profit है. अभी goodwill first method के हिसाब से क्या है? Goodwill as per average profit. और heading दे दो average profit method. Weighted average. वही किए. Average profit method. Weights का assumption ले लेने का. स्टार मार्क करके नीचे किधर लिख देने का इट इज सॉरी प्रॉफिट्स हैव बीन असाइन्ड वेट्स एज दे शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड profits have been assigned weights as they show an increasing trend. Just write that boot. Even if you take simple average, you can mention your assumption. Not profits were not assigned any weights and simple average. So goodwill as per average profit method. कितना years purchase बोला है आपको? 3 year purchase. So 3 into 3,46,000. 10,38,000 ये अपना हो गया फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड के हिसाब से टोटल गुडविल इज 10,38,000 दिखना चाहिए 10,38,000 इज टोटल गुडविल ठीक है खाली मैंने नॉर्मल एवरेज की जगह क्या उठाया वेटेड एवरेज व्हाट इज योर सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट So as per super profit method,
पहले अपने को क्या चाहिए अभी, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए. सॉरी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल प्रॉफिट? Capital employed into NRR upon 100. What's my capital employed? 15 लाख दिया हुआ है. इधर भी अपने को एवरेज कैपिटल चाहिए. मैंने लास्ट क्लास में समझाया है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 या बेस्ट इज वेटेड एवरेज. बट वो अपने पास नहीं है, तो वी अज्यूम क्लोजिंग इज इक्वल टू एवरेज. 15 lakh into what is the NRR? 15%. So this comes to 2,25,000. बराबर है? क्लोजिंग लाइन आप ले लो तो क्लोजिंग इज इक्वल टू एवरेज. हमेशा क्लोजिंग જ આપશે. ઓપનિંગ નું શું કામ, હમણાંનું લેટેસ્ટ જોઈએ ને. 2,25,000 मिला. Then you go for super profit. Super profit is what? FMP minus NP. लेकिन यहाँ पे कोई FMP नहीं है, तो it is average minus normal profit, which is, I think, what is my average? 10 lakh. ना Sorry, 3 lakh. 3,46,000 minus 2,25,000. भाई 10 लाख तो 3 year purchase है, वो मत लो. It is average profit minus normal profit. You got it? 1 lakh. What's your average? 3,46,000. 1,21,000. This is my super profit, but इधर खत्म नहीं होता है. What is my total goodwill? It is how many years purchase? 3 year purchase. So 3 into 1,21,000 gives me 3,60,000. So if I go as per super profit, my value of goodwill is 363. But if I go by average, my value is 1030. ऐसा कैसे average में इतना बढ़ गया, super में इतना कम हो गया? होने ही वाला है ना. Average में हम लोग क्या assume करते हैं, बाकी सब लॉस देखेंगे. इधर ऐसा नहीं है, इधर बाकी सब भी कमा रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हैं. एक्स्ट्रा कमाने का पार्ट ये है, इसे सुपर प्रॉफिट. सब लोग कमा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं बाकी सब लॉस में. सब मेथड से अलग अलग ही आंसर है, असम्पशंस है ना. फिर व्हाट इज द नेक्स्ट मेथड? कैपिटलाइजेशन. So third method is capitalization method. Capitalization method. इसमें पहले क्या ढूंढना है? Capitalized value of business. क्या चाहिए आर्यन तुझे? Capitalized value of business या capitalized value of average profit. What is the formula? Average profit अपॉन NRR into 100. मतलब मैं जो एवरेज कमा रहा हूँ उसके लिए कितना कैपिटल लगेगा? कितना है मेरा एवरेज प्रॉफिट? 3,46,000 अपॉन NRR into 100. कितना आता है? कैलकुलेट. 23,06,667. इतना कैपिटल मेरे को लगेगा. एंड व्हाट इज माय टोटल गुडविल? माय टोटल गुडविल इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. बराबर है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, which is 23,06,667 minus actual capital employed. What is my actual capital employed? 15 लाख है, which is 806,667. इसमें number of year of purchase मत डालना. This is asset value in the balance sheet. Correct? So your total goodwill is 8,06,667 as per annuity, as per capitalization. Annuity अभी करते हैं. Annuity method के लिए कितने साल तक सस्टेनेबल है प्रॉफिट? 3 years. हाँ 3 years, सॉरी 3 year तक सस्टेनेबल है. तो हम कितने साल के पीवी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे? These are years and this is PV factor. क्या रेट से करूं? 15%. You got it? Why 15%?
Why 15%? Did you understand? दिया है उधर दिया है, सामने वाला बंदा क्या रेट पे इन्वेस्ट करेगा 15% के हिसाब से. So how to do this calculation? It is 1 into 100 upon 150, right? करो 1 into 100 upon 150. ठीक है कैलसी? 1 into 100 upon 150. 1 into 100 upon 150. आगे 15%. 10 हो तो 1 into 100 upon 110. 12 हो तो 1 into 100 upon 110. 4 डेसिमल तक रखो. 0.8695 into 100 upon 100. 771. 1 into 100 upon 150. 0.8695. Rounded up. 0.7561. Point 7561. राउंड ऑफ कर देना चौथा. 1 मिनट. 1 into 100 upon 115 into 100 upon 115 into 100 upon 115. अभी ये 0.6575 आया. आया. इसका लॉजिक क्या है? ये देख, आज 100 रुपया डाला तो 1 साल बाद 115 होएगा. तो आज कितना डालूं तो 1 साल बाद 1 रुपया होगा. 1 साल बाद 1 रुपया. आज कितना डालूं? आपको 1 रुपया विड्रॉ करना है 1 साल बाद. 1 into 100 upon 100. तो आज इतना डालेगा, 86 पैसे डालेगा वो 1 रुपया 1 साल. 75 पैसे डालेगा तो 2 साल बाद 1 रुपया. 65 पैसे डालेगा तो 3 साल बाद. इसका टोटल करो. 2.2832. 2.831. 2.2832. इसका लॉजिक क्या है कि आज इतना डाल दूं, कितना 2.2832, तो 3 साल तक मुझे 1 रुपया मिलेगा. 1 rupee for 3 years. How many years? 3 years. मतलब ये है, ऐसा है. देखो आज 2.2832, 2 रुपया 28 पैसा आज डाला तो कितना मिलेगा? 1 रुपया मिलेगा हर साल. हर साल 1 रुपया मिलेगा. मुझे चाहिए हर साल 1 रुपया नहीं, मुझे चाहिए हर साल सुपर प्रॉफिट. हर साल सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा? 1,21,000. तो आज कितना इन्वेस्ट करो, ये आपका फॉर्मूला है. So what is the formula for annuity value? Annuity value of super profit का फॉर्मूला क्या है? Super profit into total of annuity factor. Super profit into total of annuity factor, which is 1,21,000 into 2.2832. 276,267. That's it. 276,267. इसका मतलब अगर हम नॉर्मल सुपर प्रॉफिट लेते हैं, कर लो पहले, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही बताया, दिखाने की जरूरत नहीं. 10 चारों मेथड है. सुनो, इसका मतलब क्या कि अगर हम उसको नॉर्मल सुपर प्रॉफिट का मल्टीपल देते हैं तो हाउ मच वी विल गिव, हाउ मच विल द वैल्यू ऑफ गुडविल बी? 3,63,000. दिख रहा है? 121 into 3. बट अगर हम उसको प्रेजेंट वैल्यू देते तो 3,63,000 नहीं देंगे, ये देंगे 276,267. क्यों मानेगा वो 276,267 में? इस पैसे को अगर उसने इन्वेस्ट करके रख दिया तो हर साल उसको कितना मिलेगा मालूम है? 1,21,000. हर साल 1,21,000 मिलेगा. 3 साल तक मिलेगा. 15% is the business rate. Annuity method or normal average profit method is not applicable. Where practically? No. Even capitalization कितना नहीं होता, खाली सुपर प्रॉफिट. And questions, मतलब
क्वेश्चन में तो आता है कैपिटलाइजेशन आता है सुपर प्रॉफिट No, but in annuity method, instead of super profits multiplied by average. एन्युटी वैल्यू सुपर प्रॉफिट एवरेज आया तो कर लेने का एवरेज इनटू कर देने का आया सुपर प्रॉफिट इज गुड एवरेज प्रॉफिट નો assumption ખોટું છે ને બાકી બધા લોસ છે સુપર પ્રોફિટ એટલે આપણે એક્સ્ટ્રા કમાવાનું નોર્મલ તો ઇમેજિનરી છે નોર્મલ એટલે એમાં કોઈ કમાતું જ નથી નોર્મલ એટલે શું મારા કેપિટલ બહુ નોર્મલ કરતો તો કેટલા કમાવતો શું જોઈએ છે કમાવતો નથી રિયલ બિઝનેસમાં શું કમાવે છે આ કમાવે છે અથવા આ કમાવે છે આ દેવાનું 3,46,3,46 નહીં એવરેજ ક્વેશ્ચનમાં આપેલું હોય તો ક્વેશ્ચનમાં આપેલું હોય તો ના આપેલું હોય તો સુપર પ્રોફિટ જ એન્યુટી મતલબ સુપર एन्युटी किती છે તો સુપર પ્રોફિટ एन्युटी माने सुपर प्रॉफिट ऑलवेज यार चारों मेथड बेटा इसको वेरीफाई करना है तो बताया था तरीका याद है व्हाट यू डू ये जंगली व्हाट यू डू 276,267 plus 15% minus 1,21,000 plus 15% minus 1,21,000 plus 15% minus 1,21,000 is this clear 3 बार करेगा तो ऑटोमेटिकली कितना मिलेगा बोलो कितना मिलेगा 0 is this clear हेलो जा कितना आने ही वाला ठीक है नहीं अभी एडमिशन स्टार्ट हो इसमें कोई बाकी है देख लो 10 तो है ही नहीं हाँ है 10th है लेकिन हम लोग बाद में करेंगे 10th हम लोग एडमिशन के बाद करेंगे और 11th भी बाद में बाकी सब हो गए अभी ले अभी हाँ अभी भी आर मूविंग ऑन टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अभी 12th का एडमिशन अभी अभी आपने किया था हाँ अभी नहीं बाद में बोलते हैं क्योंकि वो दोस्त है ना पार्टनरशिप में कैसा है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में से कोई भी एक सम आता है पेपर में 1 ऑफ द 3 और जिसमें एडमिशन रिटायरमेंट डेथ आता है उसमें गुडविल इंट्रो आता ही नहीं ये 5 में से एक या दो ही सम पूछते हैं वो लोग वो पूरा हो जाएगा चल एडमिशन रिटायरमेंट डेथ उसके बाद पूरा होगा अभी पेपर का सॉल्व नहीं करना है सब बाद में देता हूँ पास पेपर का सम अरे चैप्टर में से हर पेपर में आता नहीं एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में से एक आता है और जिसमें वो आता है उसमें इंट्रो गुडविल नहीं आता तो इंट्रो गुडविल ऐसा चलो अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मुझे बताओ व्हाई डू यू एडमिट अ न्यू पार्टनर यू हैव डन दैट मोर कैपिटल बेटर स्किल्स दैट इज अ कॉमन रीजन जब एडमिशन होता था यू हैड टू टेक केयर ऑफ 3 थिंग्स
ratios, goodwill, revaluation. You have done ratios. What are the three ratios you have to take care of? Old ratio, sacrifice ratio and new ratio. बराबर है? कंसेप्ट वही है. ओल्ड बड़ा था, उसमें से एग्जिस्टिंग पार्टनर ने नए के लिए सैक्रिफाइस किया, तो जो बचा वो हो गया न्यू. तरीका भी वही है. If only OR is given and nothing is given apart from that, you assume OR equals SR. OR equal SR, फिर actual SR. What is actual SR? Share into SR. What is the logic of actual SR? कि पूरा sacrifice नहीं कर देगा, उसको जो share मिल रहा है उसका 3:2 या 2:1 sacrifice हो रहा है. बराबर? OR equal to SR बराबर है. OR अगर 3:2 है और SR भी अगर 3:2 है तो डायरेक्टली OR माइनस SR इसको नहीं कर सकते, तो जीरो मिलेगा. खुद के लिए कुछ बचने वाला नहीं है. तो हम लोग ढूंढते हैं इसके बाद क्या? एक्चुअल SR मतलब पूरे का 3:2 नहीं, उसको जो शेयर मिल रहा है उसका 3/5 2/5. दैट इज एक्चुअल SR. रिमेंबर? And then you go for NR, which is OR minus actual SR. Same तरीका इधर भी. Revaluation concept also remains same. Now you three you talk, you'll be out of the class. अभी नहीं, आगे 12th standard में बोल रहा हूँ और CA भी बोल रहा हूँ. इसके साथ मस्ती की और इसने तुम लोग को बोला मैं दोनों को पकड़ेगा. जो भी है, स्पेशली यू तुम लोग को बहुत खुजली है. ये 6 जन का है ना, तुम लोग स्टडी करते हो, वो सुनाता है, तुम लोग को मजा आता है. आई हैव सीन दिस, आई डोंट वांट एनी एक्सप्लेनेशन. जो भी तुम लोग का खुन्नस खुंती निकालने का बाहर निकालो क्लास के बीच में 12th स्टैंडर्ड में और सीए फाउंडेशन में मेरे को इसके साथ मजाक मस्ती दिखा, उसको तो पकड़ेगा, उसको तो हका ही देगा, उसके साथ जो रहेगा उसको भी हका देगा. मेरे को तो पक्का डालेगा. एकदम ही शांत रहने. ये तो मेडिटेशन सी या चुपचाप बैठने का तरीका सी, मुंह पे टेप लगा के जो करने का करो. तो पक्का है तेरे साथ जो रहेगा वो भी जाएगा. तू बोल मेरे को नाम, ये मेरे को बोला, बाद में सुलटाएंगे. पक्का एकदम चुप. ओके चुप, बोलने का ही नहीं. नाउ लिसन, तू भी यहाँ सवेरे के क्लास में मेरे को भी है, मत करो, करो ही मत, फालतूगिरी मत करो. चलो नाउ मैंने क्या बोला था? अभी कुछ बोला नहीं था, वही मेरे को सामने से बोल रहा था कुछ भी. अभी हो गया. इसके बाद अभी आया जोड़ी में निकलेगा दूसरा. एक कांस्टेंट है, उसके साथ जो जोड़ी बनाने का बना. चलो. In your 12th standard, how many cases of goodwill you had? 5. Admission of a partner. ऐसे 4 थे, एक 5वां था, वो प्राइवेटली वाला था. प्राइवेटली में एडमिशन में 5वां केस वो प्राइवेटली मतलब कोई एंट्री आता नहीं. ऐसे 4 थे. What are the 4 cases? New partner brings his share of goodwill in cash. He brings and it is withdrawn. वो इसी था केस 1 केस 2. केस 1 में कितना एंट्री था? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर टू कैश. और फिर विड्रॉ करता था तो ओल्ड पार्टनर टू कैश. दैट वाज सेकंड केस. और थर्ड और फोर्थ था रेज्ड एंड. वो क्यों था? क्योंकि अगर वो कैश में नहीं लाया तो हम उसके कैपिटल से अड़कते थे. ये सब माथा को इधर नहीं है. इधर कोई केस 3 केस 4 का लफड़ा नहीं है. इधर इट इज वेरी स्ट्रेट, वेरी सिंपल. ऑलवेज इट इज गोना बी केस 1 और केस 2. इसमें भी मेजॉरिटी इट इज गोना बी ओनली केस 1. क्या है समझो. और उसमें भी गुडविल अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है. इधर किसी भी चैप्टर में गुडविल अकाउंट का नाम आने वाला नहीं. प्योर प्रैक्टिकल चीज है, अच्छे से समझो. फॉर एग्जाम्पल A and B are sharing profits as 3:2. Okay, they want to admit C into the partnership with 1/6 share. A और B 3:2 में शेयर कर रहे हैं. C को एडमिट करना है with 1/6 शेयर. ठीक है. अब
न्यू रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इससे क्या मिलेगा? न्यू रेशियो 3:2:1 करना, OR SR actual SR NR. Your new ratio, your SR is same as OR and your new ratio will be 3:2:1. A मिलेगा. Okay. Now let's assume the goodwill, C's share of goodwill, C's share of goodwill. Let's assume it is 60,000. C's share of goodwill is 60,000. Total goodwill is 3,60,000. You got how? 1/6 के लिए share is 60. 1/6 के लिए share is 60. तो total is 360. बिजनेस का goodwill कैसे वैल्यू किया? अभी पूरा चैप्टर किया आपने. goodwill के टोटल गुडविल वैल्यू करने के बाद उसका शेयर मिला 60,000. तो C कितना लेके आ रहा है? 60,000 एज शेयर ऑफ गुडविल. वो टोटल लाएगा कि शेयर लाएगा? ये शेयर क्यों लाता है? इसका लॉजिक बताया था मैंने, याद है? ये क्या है शेयर? फ्यूचर में 1-2 साल का जो प्रॉफिट है उसको बैठे बैठे मिलेगा, वो उसके हक का, वो किसके हक का है? ओल्ड का. तो वो विल गिव गुडविल टू होम? C to A to B. बराबर है? C will give it to A and B. याद आया? So C will give 60,000 to A and B. जो A and B किस रेशियो में लेने वाले हैं? SR 3:2, क्योंकि जिसका ज्यादा सैक्रिफाइस उसका ज्यादा गुडविल. याद आया? जिसने प्रॉफिट में ज्यादा सैक्रिफाइस किया उसको गुडविल का हिस्सा मिलेगा. तो हमारा नेट एंट्री क्या होता था? C to A to B 60,000 in the ratio of 3:2 which is 36,000 and बराबर है? बराबर है? बराबर है? बस यही एंट्री ऑफ गुडविल है हर एक चैप्टर. दिस इज द एंट्री फॉर गुडविल. और कोई एंट्री करने की जरूरत सर केस 1 केस 2 है तो विड्रॉवल की अलग से आ जाएगी अगर वो लोग ने ड्राइंग्स किया तो किसी सम में, वरना केस 2 आता नहीं है. 99% यू हैव जस्ट, उसमें भी गुडविल लिखने की जरूरत नहीं. मैं बोलता था यार गुडविल टू, what was the first entry? Cash to goodwill and goodwill to old. Goodwill cut. तो cash to old और फिर उससे पैसा लाता था न्यू लेकिन हो जाता था ओल्ड का. याद है? तो इधर ये एंट्री मतलब फॉर एग्जांपल C 60,000 गुडविल लाया है एंड C's कैपिटल 10 लाख है. कितना है? C का कैपिटल है 10 लाख और C का गुडविल है 60,000. C का कैपिटल है 10 लाख और C का गुडविल है 60,000. तो हम लोग 2 एंट्री करेंगे. CA एग्जाम्स में 2 ही एंट्री करना है, कैपिटल और गुडविल का. देखो फर्स्ट एंट्री रहेगा कैश टू C's कैपिटल. कैश टू C's कैपिटल 10 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 10,60,000. कैश टू C's कैपिटल 10,60,000. सर उधर तो 10 लाख लिखते थे, बराबर है. और गुडविल का क्या करते थे आप एंट्री वहां पे? कैश टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड. बराबर है. तो गुडविल कट तो क्या बताते थे? मतलब पैसा लाया कौन? न्यू लाया, लेकिन हो किसका गया? तो यहाँ पे हम लोग C का बात ही नहीं करते थे कि C 60 लेके आया. यहाँ पे करेंगे. दिस इज बेटर अप्रोच. यहाँ पे हम एक्चुअली बताएंगे कि C टोटल 10 नहीं लाया है, C टोटल कितना लाया है और C एक्चुअली 1060 ही लाया था. 12th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते थे? कैश टू कैपिटल 10 लाख. कितना करते थे? कैश टू कैपिटल. और ये जो लाया इसमें C का नाम ही नहीं रखते थे, सीधा कैश टू ओल्ड. कैश टू पैसा लाया C बन गया ओल्ड का. लेकिन CA एग्जाम में हम लोग एक्चुअली दिखाते हैं कि C 60,000 खाली नहीं लाया है, 10 लाख खाली नहीं लाया है. टोटल कितना लाया है? 10,60,000 लाया है. टोटल 10,60,000 लाया है. लेकिन इस 1060 में 10 लाख तो कैपिटल है, वो रहने देंगे. ऊपर का मलाई कितना है? वो क्या है? वो किसको बिलोंग करता है? तो वो होगा C to A to B. C to A to B. तो नेट इफेक्ट देखा जाए तो इट इज सेम. कैन यू सी दिस? नेट इफेक्ट में क्या हुआ? C का कैपिटल घट गया,
सी का कैपिटल कितना रहेगा अंत में? सी का कैपिटल विल बी 10 लाख होगी। और ये किसको मिल गया? ए और बी को। फर्क क्या है? 12th स्टैंडर्ड में हम सी का नाम ही नहीं लेते थे कि वो लेके आया 60। लाता कौन था? होता किसका था? ओल्ड का। तो दिखता ही नहीं था कि सी लाया। इधर हम लोग एक्चुअली दिखाते हैं कि भैया सी टोटल 10 नहीं लाया, कितना लाया? 10 लाख 60 लाया। तो कैश टू कैपिटल फुल 10 लाख 60, और फिर सी के कैपिटल से हड़प के कौन ले लेगा? ए और बी। ये दो एंट्री होगा गुडविल, एक कैपिटल और एक गुडविल। समझा? वन सेकेंड। सी का कैपिटल 10 लाख है, सी का गुडविल 60 है, लाएगा कितना टोटल? 10 लाख 60। लाएगा कितना? 12th में कितना लाता था? इधर कितना लाएगा? और 12th में हम लोग क्या करते थे? सीधा कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड। यहाँ पे सी का नाम आता था गुडविल में? नहीं। इधर हमने पहले लिख दिया कि सी 10 नहीं लाया, सी कितना लाया? 10 लाख 60। फिर सी के कैपिटल से किसने हड़प लिया? ए और बी। C's capital to A's capital to B's capital. C to A to B का कंसेप्ट समझा? कौन किसको दे रहा है गुडविल का पैसा? New is giving it to existing. New is giving it to, तो CA एग्जाम में 10 नहीं लिखना है कैपिटल, कितना लिखना है? 10 लाख 60। 10 लाख 60 पूरा गुडविल के साथ, और उसके बाद हड़पना है इज्जत से। ऐसा नहीं कि पैसा आ गया किधर से आ गया मालूम नहीं है। ये केस कोई यूज करता? वो 12th में खाली बोर्ड यूज करता है आपको एग्जाम लिखवाने के लिए। कल बोलना 12th वाला पे है, तुमको आता नहीं है। ये वाला यूज करता है, ये वाला यूज करता है। इज इट क्लियर? अभी इसमें भी है ना, देयर इज अ स्मॉल प्ले ऑफ लैंग्वेज सी एग्जाम में भी। व्हाट इज दैट स्मॉल प्ले ऑफ लैंग्वेज? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये समझ में आ गया ना, तो सीए का हर एक एडमिशन का सम का गुडविल आपको आ जाएगा। व्हाट इज दैट स्मॉल प्ले ऑफ लैंग्वेज? सुनो, क्वेश्चन में देगा सी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 10 lakhs एंड शेयर ऑफ गुडविल 60,000. सी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 10 lakhs एंड शेयर ऑफ गुडविल 60,000 and share of goodwill, and he brought share of goodwill, and he brought 60,000 for share, and he brings cash for goodwill, and करके अलग से देगा कैपिटल 10 lakhs and share of goodwill 60। तो ऐसा कर देगा। एक और तरीका है देने का, क्या देगा? C brought capital of 10 lakh 60, C brought capital of 10 lakh 60, full stop, and share of goodwill, and he brought share, and he brought cash। ऐसा कुछ देगा नहीं। तो आपको समझ लेने का कि सी खाली कैपिटल लेके आया 10 लाख 60, मतलब उसके अंदर गुडविल पड़ा हुआ है, उसके अंदर गुडविल पड़ा हुआ। दोनों सिनेरियो में एंट्री यही होगा, बट एक सिनेरियो में दिया होगा क्या? एक सिनेरियो में दिया होगा he brings capital 10 lakhs and share of goodwill 60,000. He brings capital 10 lakh and share of goodwill 60,000, मतलब 10 लाख 60,000 टोटल आया। 10 लाख 60,000 एंट्री यही करना है। दूसरे सिनेरियो में दिया होगा she brings capital of 10 lakh 60 and share of goodwill, and he brings cash, and he brings goodwill। ऐसा कुछ दिया नहीं है, कुछ भी दिया नहीं। मतलब क्या? उसके अंदर पड़ा हुआ, उसके अंदर पड़ा हुआ। फर्क सुना? क्या बोला मैंने? क्या क्या प्ले ऑफ वर्ड्स है? एंड शेयर ऑफ गुडविल, मतलब कैपिटल अलग है, शेयर ऑफ गुडविल, और एंड शेयर नहीं दिया, एंड ब्रिंग्स गुडविल नहीं दिया, एंड ब्रिंग्स कैश नहीं दिया। गुडविल इंक्लूडेड गुडविल का शेयर उसके कैपिटल में पड़ा हुआ। और जिंदगी में कभी सी टोटल गुडविल लाने वाला नहीं है, याद रखना। क्या लाएगा? हमेशा शेयर ही लाएगा ना। उसको फ्यूचर में जो शेयर मिलने वाला है, जो उसके हक का नहीं, वो दे देगा अपने को। टोटल थोड़ी मिल रहा है उसको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? अभी हमने पहला लेक्चर वहां पे रेशियोज का किया था, याद है आपको? चलो वही रेशियोज करना है आज, बट थोड़ा नेक्स्ट लेवल करना है।
So all of you turn to admission of a partner. All of you turn to admission of a partner. Page number 164. Page number 164. देखो. हाँ. वो दिया रहेगा उसमें कुछ टोटल गुडविल दिया होगा या वैल्यू ऑफ गुडविल दिया होगा एंड ब्रिंग शेयर ऐसा नहीं दिया वही पूछ रहा हूँ वैल्यू ऑफ गुडविल दिया होगा टोटल गुडविल दिया होगा कुछ नहीं दिया होगा देखो फर्स्ट वन ये मैथ का समय X and Y were partners sharing 4:3. They decided to admit Z with 1/7 share of profit, which is acquired from X and Y equally. इसका मतलब क्या है? Which is acquired from X and Y equally. OR is what? 4:3. SR is what? 1:1. Is that right? OR is 4:3. SR is 1:1. मिला? Got it? कैसे? ये acquires it equally. First page 164. आया? You have to calculate NR. Can you do that? Come on. OR SR फिर क्या करने का? Actual SR क्या है? Share into SR. So for Mr. X and Mr. Y दो ही जन sacrifice करेंगे. कितना है न्यू पार्टनर का शेयर? आई थिंक 1/7 इंटू हाफ 1/7 का हाफ 1/14 ये देगा एंड 1/7 का हाफ 1/14 y देगा. करेक्ट? ये याद है आपको? 1/7 का हाफ x दे रहा है 1/7 का हाफ y दे रहा है 1/14 1/14 7% अप्रॉक्स 7.5% दोनों जन दे रहा है. फिर क्या करने का? NR का क्या फॉर्मूला है? OR माइनस क्या? एक्चुअल SR. OR माइनस एक्चुअल SR is NR, which is 4/7 minus 1/14. LCM is 14, right? 8 minus 1, 7/14. Am I right? No. 3/7 minus 1/14. LCM is 14. 6 minus 1. 5/14. और तीसरे का कैसे करते थे याद है? Remaining. So 7:5:2. बराबर से. NR is 752. याद आया? अभी दिया था एग्जाम 4-5 दिन पहले. समझ आया बेटा ये वाला? लो मिला सबको? लो नेक्स्ट वोटिंग सब आएगा. ये देखो ये वाला आया? मिला? Now try sum number 4. फोर्थ वाला खुद से ट्राई करो. फोर्थ वाले में देखो फोर्थ वाले में क्या है? 1:1. They decided to admit Z, giving you 2/5 share, which is acquired from X and Y equally. What is the SR? वो भी 1:1. OR भी 1:1 है, SR भी 1:1 है. Can you get me NR? फोर्थ वाले का ढूंढो. करो कैलकुलेट फोर्थ का. ढूंढो.
ना आया 3 to 4. आया सबको? ओ आर एस आर एक्चुअल एस आर एन आर, थोड़ा अभी स्पीड बढ़ाना, ठीक है? 12 कितना टाइम मिलेगा? उधर आपको एक सम में 20 मिनट मिलता था, इधर 10 मिनट, 10 मिनट। लेजर है तो 10, जर्नल है तो 15, हाफ टाइम। ये क्वेश्चन ही डबल है, क्योंकि क्वेश्चन ही डबल है। उधर 3 घंटे में आपको 6 सम प्लस ऑब्जेक्टिव करना है, इधर आपको 13 सम प्लस ऑब्जेक्टिव करना है 3 घंटे में, तो डबल टाइम। कैश और गुडविल होता है। और सीए एग्जाम में कैसा है, क्वेश्चन का श्योरिटी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन का कोई श्योरिटी नहीं है, या तो खाली रिवाइल पूछेगा या तो खाली कैपिटल। अभी डेप्थ में कर रहे हो ना, ऐसा एडमिशन में भी हो सकता है, खाली बैलेंस शीट पूछेगा, खाली बैलेंस शीट प्लस जर्नल पूछेगा, कोई भी रैंडम चीज आ सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का, बाकी वर्किंग नोट जो चाहिए वो बना लेने का नीटली। ये आया 3 3 4। ओके, नेक्स्ट वन ट्राई क्वेश्चन 5 ऑन योर ओन। ट्राई करो सब लोग क्वेश्चन 5 खुद से करो। क्वेश्चन 5 करो, फिर क्वेश्चन 9 करो। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 9 दोनों करो। चलो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 9 सॉल्व बोथ। Question 5, question 9. Question 5, question 9. Five का आया? What's the answer for 5? 21:9:10. 21:9:10. 21:9:10. आगे कर 9th। हो गया प्रथमेश, 9th का भी आया आंसर। तू कर, वो भी कर। वो क्यों नहीं आया दूसरा? वो पार्श्व अभिवृत्ति और 2 जन नहीं आए। कौन है? ऋषा सिंह। और एक और कौन है? ऋषा पार्श्ववीति। चलो बाहर गया। खबर पड़ी તમને બીમાર એવરી ટાઈમ એક જ પાણી तो मम्मी का मैसेज પોતે જ ન કર चलो क्या है आंसर? हाँ 95.
19 is to 5 is to 6. You got it? इसमें SR was 1 is to 2. Did you understand? 9th वाले में SR was 1 is to 2. समझ आया? हेलो मिला? अभी look at 8th one. हो गया सबका? All of you done बेटा? अभी 8th वाला देखो. A and B are partners and profits as 9 is to 7. So what is OR? 9 is to 7. They decided to admit C with 1/8 share of profit, which is acquired from B. Which is acquired from B. So what is your SR? कर सकते हो? करो. OR is 9 is to 7. SR is 0 is to 1. Get me the NR quick. OR is 9 is to 7. SR is 0 is to 1. Get me NR. इधर दिया है ना कि he gets full profit from B. तो पूरा सैक्रिफाइस किसने किया? B. तो A ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया. 0 is to 1. अगर पूरा A से मिलता तो 1 is to 0. बरो. डेटा सेंटर है 952 आएगा. 9 is to 5 is to 2. मिला? देख लो. 9 is to 5 is to 2. Check. Is that right? 9 is to 5 is to 2. Silence. 9 is to 5 is to 2 आया. Hello. All of you got it? 952. Any doubts? 952 आया. अभी इधर थर्ड सम देखो. ये आया 952. Now look at the variation in third sum. 8. अरे वो हो गया. वो भी wrong है. 1956. चलो. इधर देखो third sum. P and Q are sharing profits as 3 is to 2. What is your OR? 3 is to 2. R joins and the new ratio between PQR is 3:3:4. What is this? NR. OR दिया है और NR दिया है. Can you get me SR? Sun formula. What is sun formula? SR is OR minus NR. करो. SR is OR minus NR. Do it. Find out. SR ढूंढो. Actual SR. उसका न्यूमरेटर is normal SR. Actual SR का न्यूमरेटर is normal SR. जब वॉचमैन के साथ टाइम पास करते हैं बोलते कि घूम क्यों रहा है, बोला वॉशरूम जाने आया. ना बोल के भाग जा. चलो मिलाइए. क्यों रहा है वो आश्रय थे. क्या प्रॉब्लम है? और मेरे साथ जाना है. मिल जाएगा पहला जोड़ी में. चलो नेक्स्ट गाड़ी. क्या है आंसर? थर्ड का आंसर SR is 3:1. मिला? कर तू फटाफट. रुको सर. ये करो सर. चलो 3:1 आया.
अरे हाँ अभी सी 12th सम देखो 12th सम में देखो X, Y and Z are partners in the ratio of 3:2:1. X, Y and Z are partner. मतलब OR क्या है? 3:1. This is not 2+1. This is 3+1 का sum. मिला? So X, Y and Z are old. They are sharing as 3:1. And what is given? New partner is W. मिला? W is admitted in the partnership with what share? 1/6. आगे कुछ और भी दिया है. Z would retain his original share. Z would retain his original share मतलब वो कुछ sacrifice. What is your SR? 3:2:0 of it. Did you get it? क्योंकि Z अपना ओरिजिनल स्टेक रिटेन कर रहा है मतलब वो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा. करो जैसे 2+1 करते हैं वैसे 3+1 है. बट ये पॉइंट समझ में आया. Z का शेयर सेम रहेगा मतलब उसका कोई सैक्रिफाइस नहीं है. गेट इट. एडमिशन में OR बड़ा है NR छोटा है. रिटायरमेंट में NR बड़ा है OR छोटा है. थर्ड के बाद 12. Three plus. Did you get a sacrifice ratio में Z is going to retain his original share मतलब 3:2:0. Z is going to retain his original share. बाकी दोनों का 3 सेम एज OR. इसने दिया तो सेम एज OR होगा. Sacrifice is same as old ratio. 3:2:0. Guys. इसमें अरे 0 है ना. नया कैसे होगा? OR माइनस एक्चुअल एक्सर उसका 0 है तो उसका OR क्या था? 1/6 माइनस 0. उसको कॉमन डिनोमिनेटर क्या है आंसर इसका? 12:8:5 आया. लाइट फ्लिकर डिस्प्ले पर लाइट फ्लिकर जाए तो क्या किया अभी पीछे? ठीक है. अभी इधर देखो आया 12:8:5. अभी look at sum number 2.
ये सेकेंड सम भी हमने 12th में किया था। देखो सेकेंड सम देखो, डे एंड नाइट आर पार्टनर। एकदम ध्यान से, अभी गाड़ी थोड़ा 5th गियर पे जा रही है। डे एंड नाइट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 1:2। सो OR is 1:2। प्लीज फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट सम। अभी इसके बाद सारे इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से। They decided to admit Noon in the business, giving him 1/6 share. Noon receives 1/8 from day and the balance from night. याद आया? If he receives half from day and half from night, then 1:1. 1/3 from day, then 2/3 from night, 1:2. 1/4 from day, then 3/4 from night, 1:3 हुआ। 1/5 from day मतलब 4/5 from night मिल रहा है उसको। 1/6 from day मतलब 5/6 from night। 1/8 from day मतलब 7/8 from night। So what is your sacrifice ratio? 1:7. You got it? 1:2 is OR, 1:7 is SR. Did you understand? Can you get me? Actual SR and R. Do it. करो। Go for actual SR and then NR. ये लैंग्वेज समझा मैं? 12th में भी किया था हमने सेम। Guys, please silence. चलो आया आपको? एनआर आया 15:25:8। अभी we solved 5th one, 5वां हो गया ना? सेम एज OR इक्वल टू SR। हेलो 5वां किया? now silence। अभी देखो नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट 6th one। सेकेंड का आया सबको आंसर? 6th one, X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5. So what is your old ratio? 7:5. Focus. Okay, 6th one. They admitted Z as a new partner who acquires 1/12 from X and 1/8 from Y. 1/12 from X and 1/8 from Y. तो आपका SR क्या हुआ? 1/12 from X and 1/8 from Y. So SR is what? 1/12:1/8, which is nothing but, अगर इसको LCM ले तो 8:12, बराबर है? आता है ये? 1/12:1/8। एक मिनट, 1/12:1/8 समझ में आया? अभी हमने किया 1/8 from day, 7/8 from night, half from day, then half from night, 1/8 from X and 1/12 from X, 1/8 from Y। ये समझा? अभी इसको कॉमन डिनोमिनेटर करो। कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? 24 है एलसीएम। इसको एलसीएम 20, इसको 24 करने के लिए 2/24 is to 3/24। तो व्हाट इज योर एसआर? 2:3। सिंपल? समझा? हेलो, कैन यू गेट मी द
NR now. तो शेअर नाही टाकले. शेअर नाही. हाँ अभी शेयर भी यहाँ से मिल जाएगा देखो. एग्जैक्टली हाउ विल यू गेट हिज शेयर. ये दोनों वो लोग दे रहे हैं उसको 1/12 from X and 1/8 from Y. Let's take an example. Suppose X and Y are equal partner, 50%, 50%. Okay? I tell you that Z is admitted, but मालूम नहीं है कितना शेयर है. But ये मालूम है X surrenders 10% of it, 10% from his share. Of it, 10% from his share, and Y surrenders 10% from his share. X surrenders 10% from his share, Y surrenders 10% from his share. So ये भी 10 दे रहा है, ये भी 10 दे रहा है, तो इसका शेयर कितना होगा? सिंपल. तो अगर ये 1/12 दे रहा है फ्रॉम हिज शेयर और ये 1/8 दे रहा है फ्रॉम हिज शेयर. फ्रॉम हिज शेयर मतलब उसमें से काट लो. You understand? 10% from his share, 10% from his share. तो इसका टोटल शेयर कितना हो गया? 20%, which is 1/5. हेलो. So यहाँ पर 1/12 from his share, 1/8 from his share. So what is the total share of 5/20. Z? Total share of Z will be 1/12 plus 1/8, which is what? 8 plus 12 upon 96, which is 20/96. Yes, so simplify करो तो 5/24. Is this clear? So this is nothing but Z's share. This is nothing but Z's share. Did you understand? How? अगर X अपने हिस्से का 1/12 दे रहा है and Y 1/8 दे रहा है, तो टोटल कितना होएगा मिला के? 5/24 होएगा. Did you get it? Come on, do it. This is Z's share. Z's share is 1/12 plus 1/8. Z's share is 1/12 plus 1/8. ये 1/12 plus 1/8 का लॉजिक समझा? हेलो हेलो हेलो. 1/12 plus 1/8 समझ में आया कि नहीं? He surrenders 1/12 from his share. 1/12 from 1/12 from his share and 1/8 from his share. From underline the word from. From को underline कर लो. ये from का मतलब समझा? हाल. चुप. He's rage baiting you. She's not rage baiting. So don't get angry. Come on. इधर ध्यान दो. मिला आपको? क्या कैलकुलेट किया? क्या है आंसर? 12:12.75. Sure. NR is 12:7:5. आया क्या? देख लो. सबको आ रहा है? मिला 12:8:5. 12:7:5. Did you get 12:7:5? मिला? अभी ये फ्रॉम था. ये क्या था? फ्रॉम था. ध्यान दो अभी. Look at 10th sum. 10th sum सब लोग ध्यान से देखो. ये आया 12:7:5. ये फ्रॉम का कंसेप्ट समझा? अभी 10th वाला एकदम ध्यान से देखो. X and Y carrying on a wine shop business, sharing profits and losses as 7:3. So what's your OR?
7:3. 7:3. 10th. They decided to admit that X surrenders 1/7 of his share and Y surrender 1/3 of his share. It's not from, it's of. Multiply. And calculate the new ratio and sacrificing ratio. Now, देखो x का sacrifice कितना है? x का sacrifice is not 1/7. पढ़ो वापस. अगर 1/7 from होता ना from, तो it would have been 1/7 is to 1/3 ऐसा. From होता तो. From मतलब एक्चुअली उतना निकाला. जैसे हमारे वो पाई चार्ट में मैंने बोला 50% फ्रॉम 10% फ्रॉम दिस 10% फ्रॉम दिस मतलब पूरा 10 निकाल दिया. लेकिन अगर मैं बोलूं 10% ऑफ इससे 10% ऑफ मतलब 50 का 10 मतलब कितना है 5%. समझा? ऑफ मतलब इधर देखो आपका x का सैक्रिफाइस कितना है? x का सैक्रिफाइस नॉट 1/7. x का sacrifice is 7/10 into his actual sacrifice is 1/10. You understand? Off और from में फर्क नहीं समझा? देखो 1 second. Old ratio is 70-30. So can I say x का 70% है, y का 30% है? आगे क्या दिया? x surrenders 1/7 from his share नहीं है of his share. इसका शेयर कितना है? 70% का 1/7. 70% का 1/7 कितना होता है? हाँ 10%. And y surrenders 1/10 from 1/10 of which is 3%. Is this clear? फ्रॉम होता ना फ्रॉम वही माइनस कर देना. जैसे इधर फ्रॉम था तो वही ऐड करके आपको शेयर मिल जाए. इधर ऑफ है. क्या है? ऑफ. तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर एक्चुअल सैक्रिफाइस मिलेगा. मतलब 1/3 दिया है. 10% ऑफ इज शेयर ऑफ. आमाज अगर फ्रॉम होते हैं तो 1/7 फ्रॉम इज शेयर मतलब क्या कि 7/10 minus 1/7 मतलब आपका टोटल का 14% हो गया. कितना हो गया? 14%. इट वुड हैव बीन 7 बाय कितना 1/7 फ्रॉम है. 1/7 फ्रॉम है तो यही हो गया. x का 1/7 और y का 1 ये हो गया. फ्रॉम मतलब यही होगा टोटल मत. फ्रॉम मतलब टोटल मत. ऑफ मतलब लेना शेयर मत. एग्जैक्टली. फ्रॉम मतलब टोटल मत ही ऑफ मतलब लेना शेयर मत. फर्क समझा? देखो इधर फ्रॉम वाला था ये समझा. फ्रॉम मतलब क्या कि यही एक्चुअल सैक्रिफाइस है. टोटल में से 1/12 x ने दिया. टोटल में से 1/8 y ने दिया. टोटल का इधर दिया ऑफ हिज शेयर. ऑफ मतलब टोटल का नहीं, उसका जो शेयर है ना उसका पार्ट, उसका 1/7. उसको 7/10 मिल रहा है, उसका 1/7 वो दे रहा है, मतलब 1/10 दे रहा है. हाँ 7/10 दे रहा. 70-30 ये गया दिमाग में. अभी y surrender 1/3 from की ऑफ. सो y का सैक्रिफाइस कितना है? उसका शेयर था 3/10 का 1/3 मतलब 1/10. अगेन एक्चुअल सैक्रिफाइस इज 1/10 जो यहाँ पे डायरेक्टली मिला था ना वो यहाँ पे एक स्टेप करने के बाद मिला. अब देखो इधर देखो ये पाई चार्ट देखो. इधर मैं बोलूं 50-50 है दोनों. अभी
ये x है, ये y है. x ध्यान से देखो बोर्ड में. x surrenders 20% from his share. x surrenders 20% from his share मतलब कितना? 20%. y surrender 10% from his share मतलब कितना? 10%. ये फ्रॉम हुआ. टोटल का 20%, टोटल का 10%. तो इसका बचेगा 30, इसका बचेगा 40. और ये जो z आ रहा है इसको कितना मिलेगा? 30%. दोनों को ऐड कर. अब ऐसा दिया है x surrender 20% from his share नहीं, of his share. 20% of his share मतलब कितना? ये 10 दे. एंड y surrender 10% from नहीं, of his share मतलब ये दे रहा है 5. तो इसका टोटल होएगा 15. ऐसा. ये परसेंटेज में था, वो फ्रैक्शन. फ्रॉम है तो डायरेक्टली वही सैक्रिफाइस है. फ्रॉम मतलब समझा? जस्ट ऐड द फ्रैक्शन एंड दैट्स योर टोटल सैक्रिफाइस. ऑफ है तो पहले OR से मल्टीप्लाई करो, देन यू गेट द एक्चुअल सैक्रिफाइस, देन दैट इज द टोटल सैक्रिफाइस. 110. अभी कैन यू गेट मी z का शेयर? व्हाट इज z का शेयर? z शेयर इज 110 plus 110 which is 2/10 which is again 1/5. बराबर है? 2/10 which is 1/5. समझा कि नहीं? बोलो. अभी you got your sacrifice. This is your sacrifice. 1:1. 1:1 is SR. So यही मिल गया एक्चुअल SR. एक्चुअली यही एक्चुअल SR है. वापस करने का जरूरत नहीं है. एक्चुअल SR is 1/10 is to 1/10 and NR is OR minus actual SR. So for X 7/10 minus 1/10 is 6/10 and इसका 3/10 minus 1/10 is 2/10 और इसका क्या आएगा? 2/10. So NR is 6:2 which is 3:1:1. समझा? Once again from और of क्या दिमाग में? From मतलब टोटल पाई का उतना परसेंट, उतना फ्रैक्शन, और ऑफ मतलब उसके हिस्से का उतना. ओके. अब नेक्स्ट वाला लेट्स सी इफ यू हैव अंडरस्टूड. लुक एट 11. एकदम ध्यान से फोकस. आई टेल यू बेटा. 11 देखो, छोटा सा ही है, उसके बाद ये पार्ट खत्म हो रहा है. ये देखो. नहीं, सुनो बेटा, सबकी बारीकी को समझो. रेड एंड व्हाइट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स है 7:3. They decided to admit black. Red surrender 1/7 and white surrender 1/3 from मतलब वही सेक्टर. ऑफ मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं है, शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा. ओके. फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या तो कर देना उसको. अभी देखो, अभी इधर देखो, आपका 11 सम OR क्या है? 7:3. गाइस अभी कम मत देखो. अभी क्या दिया है? रेड surrenders 1/7 from his share. So what is red's sacrifice? You know, 1/7. Red sacrifice is 1/7 only. Yes. 1/7 of total. यही उसका sacrifice. समझ आया? But white surrenders what? White कर दो. White को white कर दो. White surrenders 1/3 of his share. Of his share मतलब 1/3 उसका sacrifice नहीं है. 1/3 of what?
हाँ, सो 1/10 उसका सेक्रीफाइस है। फर्क समझा? Yes. अब आपको चाहिए टोटल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। टोटल शेयर ऑफ Z कितना रहेगा? Z शेयर विल बी व्हाट? 17 plus 110 which is 10 plus 7 upon 70 which is 17/7. This is Z का शेयर। SR भी मिल गया ना? SR क्या है आपका? SR is ये 1/7 is to 1/10 which is 10 is to 7. This is your SR. समझा? ऑफ फ्रॉम समझा? इसलिए मैंने बोला अंडरलाइन करो। फ्रॉम मतलब वही एक्चुअल सैक्रिफाइस है, और ऑफ मतलब आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा, उसके शेयर को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। सर एक्चुअली ऐसा जो नॉर्मल नॉर्मल છે આ एक्चुअल नॉर्मल માં डिनोमिनेटर इज सेम 10/17 7/17 एक्चुअल માં डिनोमिनेटर મોટું થઈ જશે। दिस इज एक्चुअल ऐसा 1/7 is to 10 1/10 ये नॉर्मल ऐसा। नाउ यू गो फॉर एक्चुअल एसआर। एक्चुअल एसआर है ना, इसको कर सकते हो बट यहाँ से भी मिलेगा। एक्चुअल एसआर शेयर इनटू एसआर व्हिच इज कितना आएगा? रेड और वाइट व्हिच इज 17/70 into 10/70 is 10/70 and 10/17 है सर कि बराबर है ना? हेलो 7/70 and NR is OR minus actual SR, so red, white and black, so इसका आएगा 7/10 minus 10/70 LCM is 70 49 minus 10 39/70 आया। हेलो हेलो इसका 7/70 70 है 21 minus 7 14/70 और बचा कितना? 17/70 so 39 is to 14 is to 70 बराबर है? रॉन्ग है? इसका और भी तरीका है, शॉर्टकट भी है इसका। शॉर्टकट में क्या कर सकते हो आप? सीधा x के शेयर में से ये माइनस कर दो और y के शेयर में से ये माइनस कर दो और z का तो यही है, डायरेक्टली आ जाए। बट वो ठीक है, ये वाला आता है ना तरीका, वो शॉर्टकट है बट वो सबको बैठेगा नहीं बैठेगा इसके लिए। वो शॉर्टकट में है ना, x का शेयर कितना है? 7/10 है। x का 7/10 है, उसका एक्चुअल सैक्रिफाइस 1/7 है, तो 7/10 minus 1/7 दिस इज 49 minus 10 upon 7 मिला। और y का कितना है? 3/10 minus 1/10 which is 2/10 which is 14/70। तीसरे को ऑटोमेटिकली बता ये भी चलेगा, सीए में ये भी चलेगा। एनी हाउ यू कैन डू। एक मिनट, ये वाला समझा? एक मिनट, फ्रॉम और ऑफ का फर्क समझ में आया? वन सेकेंड, फ्रॉम मतलब सीधा माइनस कर दो, वही आपका सैक्रिफाइस एक्चुअल वेट, बाकी एक और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करके मिलेगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करके मिलेगा। प्लीज बी क्वाइट। सम नंबर 7 लास्ट सम नंबर आई थिंक वही बाकी है ना 7। उसके बाद एक नया वैरायटी है, वो ट्यूसडे करवाऊंगा। सम नंबर 7
X and Y are partners sharing profits and losses as 3:2. What is 3:2? OR है? Hello? Hello? Z is admitted with 1/8 share in profits. Z का शेयर है 1/8. Okay. Now, it is decided that X and Y will share future profits and losses in the ratio of 4:3. Calculate the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. वैसे तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है. क्या है पता है? 4/3 सब समझ गए. एक मिनट. क्वेश्चन का मीनिंग समझा? वन सेकंड. What is your old ratio? 3:2. What is the share of Z? 1/8. आगे दिया है कि in future X और Y are going to share in the ratio of 4:3. ये फिक्स रहना चाहिए. X और Y का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए? 4:3 रहना चाहिए. वैसे तो देखने में अपने आप फिट हो रहा है. 4 3 1 1/8 भी हो रहा है, 4:3 भी हो रहा है. तो इसको सॉल्व करने का कुछ और होता तो कैसा सोचने का, ऐसा करेगा. सोच. बट एसआर मिल जाए. एनआर इधर फिट हो रहा है ना. एनआर पता थोड़ी अपने को. एनआर दिया तो 4. अरे तीन का रहता है ना. दो का है. उसका पहले का था 3/5 ऐसे थोड़ी. तो डिनोमिनेटर 7 नहीं ले सकते. देखो एनीवन इसको सॉल्व करने का तरीका. 3/5 into 7/8. वेरी गुड. परफेक्ट. कैसा सोचा उसने? देखो ऐसा दिमाग चलना चाहिए. व्हाट शी सेड वाज एब्सोल्युटली राइट. उसने क्या बोला? 1/8 Z का शेयर है, तो ये 1/8 तो Z का मिलने ही वाला है उसको न्यू रेशियो में. तो X और Y का मिला के कितना शेयर रहेगा? तो X and Y's total share in new ratio is what? 1 minus 1/8, which is 7/8. Is this clear? अगर 1/8 निकाल लो तो X और Y का टोटल हिस्सा कितना है न्यू में? 7/8 है. बस हमें ये 7/8 चाहिए कौन से रेशियो में? 4:3. We need this 7/8 in the ratio of 4:3 between X and Y. Therefore, X का शेयर in new ratio. X का शेयर in new ratio is what? 7/8 into 4/7, which is 4/8. Y's share in new ratio कितना होना चाहिए? 7/8 into कितना? 3/7, which is 3/8. और Z का तो दिया ही है 1/8. So NR is 4:3:1. Got it? समझा तरीका? एक और न्यूमेरिकल ले लो, ये आता है. तो देखो एक ही मिनट का है. देखो X and Y were sharing profits in the ratio. कर लो ना अभी. OR NR दोनों हैं. SR is what? OR minus NR. सन फॉर्मूला कर लो. X और Y. This is 3/5 minus 4/8. LCM is 40. 24 minus 20/40. 4/40. 2/5 minus 3/8. LCM is 40.
15 minus 15, 1 by 40, 4:1. Sacrifices 4:1. अभी एक न्यूमेरिकल लो, वही प्रॉब्लम सेम टू सेम, इसमें खाली लिखो ओल्ड रेशियो वाज 5:3, एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो वाज 5:3. ऑल्टरनेट है, उसको काटो मत, उसके ऊपर ऑल्टरनेट करके लिखो एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो वाज 5:3. मिला? न्यू पार्टनर शेयर इज 1/10. न्यू पार्टनर शेयर इज 1/8 का 1/10 कर दो. And it was decided that they will share future profit between X and Y will be X and Y का future profits will be 6:5. X and Y का future profit will be 6:5. OR 5:3. फ्यूचर में उनका शेयर होना चाहिए 6:5 एंड Z का हिस्सा है 1/10. इसका मतलब जो न्यू रेशियो होगा उसमें X और Y का शेयर क्या होना चाहिए 6:5. दैट इज द कंडीशन. गॉट इट? कंडीशन समझा? 6:5. ओल्ड रेशियो 5:3, नया शेयर 6:5 और Z का पार्ट 1/10. सॉल्व इट. दैट्स योर लास्ट सम. देन वी वाइंड अप. ये मेन ऑफ और फ्रॉम का ही था और ये वाला था. ये समझ में आया? ये ट्राई करो. 54, 45, 11, 54, 45. SRP ढूंढ लो. ऐसा रहने दो. अरे एनआर मिला. ऐसा रहने दो. एनआर मिला 54, 45, 11 ऑल ऑफ यू. ऐसा वैसे ही है. ओके, वी स्टॉप ऑल फॉर द डे. होमवर्क कुछ नहीं है. एडमिशन का गुडविल कंसेप्ट एंड सम्स अभी भी बाकी है. एक महामंत्र दूंगा मैं ब्रह्मास्त्र नेक्स्ट क्लास में. वो आपका गुडविल का ब्रह्मास्त्र होगा फॉर सीए. एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर एडमिशन रिटायरमेंट टेस्ट. दैट आई विल गिव इट टू यू इन द नेक्स्ट क्लास on Tuesday. Do not remain absent. Sorry.